सच हो गई जुबान से निकली बात। चिंतपूर्णी हादसे में जान गंवाने वाले युवक ने 1 घंटा पहले मौत को लेकर बनाई थी रील। वीडियो में अपनी अर्थी को लेकर भाई को मैसेज दिया था और थोड़ी देर बाद दोनों खत्म हो गए। सुबह घर से निकले, शाम को मौत की खबर बन गए। इसने एक नहीं बल्कि 4 रील डाली थी। पहली रील में भाई के लिए मैसेज था, दूसरी में चाहने वालों के लिए, तीसरा वीडियो रोते हुए बनाया था और चौथे में मां का दर्द था। चारों रील्स में ऐसी बातें कही थी जो नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि कहते हैं ना कि जुबान से कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जुबान पर सरस्वती विराजमान होती है और दिन में एक बार तो कुछ ऐसा बुलवा देती है जो सच में हो जाता है। इस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मौत से 1 घंटा पहले इस युवक ने रील बनाई कि मेरे भाई, जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूं कि जिस दिन मैं मर जाऊं उस दिन अर्थी उठाने वालों में एक कंधा तेरा भी हो। ये बस एक मजाक और मनोरंजन था, लेकिन 1 घंटे बाद जुबान से निकले ये काले शब्द सच हो गए। शायद उसे भी ये पता नहीं होगा कि ये सब वो नहीं बोल रहा, बल्कि नियति और उसका बुरा वक्त उससे बुलवा रहा है। मौत भी इतनी दर्दनाक हुई कि मौत को भी डर लगा होगा। एक तो इतनी बुरी तरह से जला कि उसकी आज दूसरे दिन भी पहचान नहीं हो पाई है। और जब इस युवक की पहचान हुई और इसके बारे में लोगों को जो पता चला, तो सब कह रहे हैं कि हे भगवान, ये तूने क्या किया। 28 साल के इस युवक का नाम पिंकू था, लेकिन देखिए ये छोटे छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी और ये पत्नी, क्या बीत रही होगी इन सब पर, क्या हो रहा होगा परिवार का। पिंकू मूल रूप से हिमाचल का ही रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन लंबे वक्त से इनका परिवार लुधियाना में ही रहता था। कांगड़ा के नहरन पुखर में 2:30 बजे इनका ओवर स्पीड का चालान हुआ था और 3:15 बजे इसी ओवर स्पीड ने इनकी जान ले ली। जिस गाड़ी में जान गई वो भी अभी नई ही थी, 4 महीने पहले ही खरीदी थी, लेकिन अब इसने परिवार में मातम पसरा दिया। पहली पोस्ट में जहां पिंकू ने भाई के लिए मैसेज छोड़ा था, तो वहीं दूसरी पोस्ट अपने चाहने वालों के लिए की थी। इसमें उसने कहा था कि एक दिन तुम ये सोचकर रो दोगे कि कोई जिद्दी चाहने वाला था जो अपनी जिद छोड़कर कहीं चला गया, और अब वो सच में जा चुका है। यहाँ भी उसकी जुबान से निकली ये बात सच साबित हो गई। तीसरी वीडियो में पिंकू बेहद भावुक दिखा। इस वीडियो में उसने पंजाबी गाने वे एक दिन मैं नहीं होऊंगा तेनू चैन मिल जाना को बैकग्राउंड में चलाया था। इस वीडियो में पिंकू रोता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चौथी पोस्ट में अपनी मां को याद करते हुए पिंकू ने वीडियो बनाई थी। इसमें उसने लिपसिंग करते हुए कहा, मां तेरा लाडला पुत्र रात को अकेले बैठकर रोता है, ऊपर से खुश दिखता है पर दिल वाली बात तुझसे छुपाता है। बुधवार को पिंकू घर से ये कहकर निकला था कि सवारी लेकर जा रहा हूं, लेकिन वो दोस्त के साथ यहां मां चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचा, दर्शन किए और रास्ते में काल से सामना हो गया। अंधाधुंध रफ्तार से दौड़ती गाड़ी का सड़क पर पहले टायर फटा, फिर आग भड़की और फिर सवारों समेत खाई में उतर गई। पिंकू गाड़ी से छिटक कर बाहर गिर गया था, इसलिए जलने से बच गया, और दूसरा सवार गाड़ी समेत नीचे तक चला गया। वो इस तरह से जला कि अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन किस्मत देखिए, सुबह जो खुश होकर निकले थे, दोपहर तक वो मौत की खबर बन गए। पिंकू की भाभी कहती हैं कि पिंकू पेशे से टैक्सी ड्राइवर था और जिम जाने का शौकीन। उन्होंने बड़े चाव से ये नई गाड़ी खरीदी थी, जो अब लोहे के ढेर में तब्दील हो गई है। परिवार को बर्बाद कर ये गाड़ी खत्म हो गई है। सुबह वो खुश होकर माता रानी के दर्शनों को घर से निकला था, लेकिन दोपहर होते होते सब खत्म हो गया। पिंकू अपने पीछे माता पिता, बड़े भाई भाभी और 2 मासूम बच्चों, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गया है। भगवान इन मृतकों की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति